प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग चुका है, यानी कि प्रसव पीड़ा अब आपको कभी भी आ सकती है और जरूरी भी नहीं है प्रसव पीड़ा आपको आए। कई कंडीशन में ऐसा होता है कि महिलाओं में प्रसव पीड़ा आती ही नहीं है, लेकिन डिलीवरी करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। गर्भ से बच्चे को निकालना जरूरी हो जाता है। तो उन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डेंजरस सिम्टम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये 2 से 3 लक्षण प्रेगनेंसी में दिख जाएं तो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर्स आपके बच्चे को सिजेरियन के जरिए, अगर आप ज्यादा घर पर वेट करती हैं तो निकालना पड़ सकता है, और अगर टाइम पर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आर्टिफिशियल लेबर पेन देकर लेबर इंड्यूस कर नॉर्मल डिलीवरी भी की जा सकती है। तो आइए हम जानते हैं, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 9वां महीना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बच्चा हेड डाउन कर चुका है, डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स आपका हो जाता है, AFI लेवल में कमी आ सकती है, बच्चे की मूवमेंट में कमी आ सकती है। ठीक है, ये सारे लक्षण अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो बच्चे की जान को खतरा आ सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा मोस्ट डेंजरस सिम्टम होते हैं पानी की थैली का फटना। बच्चे के गर्भ में रहने का एक फिक्स टाइमिंग होता है, ना उससे ऊपर ना उससे कम, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ डे बाय डे बढ़ता है। अगर टाइम से पहले बच्चे को ना बाहर निकालेंगे तो बच्चे का ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ रहता है, बच्चे को मशीन में रखना पड़ सकता है। और टाइम से ज्यादा अगर बच्चे को अंदर समय हो जाए तो बच्चा अंदर पॉटी भी कर सकता है। बच्चे ने अगर पॉटी कर दी घबराहट में तो आपके बच्चे की जान को खतरा आ सकता है। ऐसे में इमरजेंसी में आपका सिजेरियन करना पड़ सकता है। अगर ये पॉटी या पॉटी वाला पानी बच्चे के अंदर चला जाए तो बच्चे को लंग्स इन्फेक्शन, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ आ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आते ही आते हैं। अगर बच्चा पॉटी कर चुका है, अल्ट्रासाउंड में पता चल रहा है, या डिस्चार्ज आपको हरे रंग का आ रहा है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर जैसा कहते हैं वैसा ही करें, नॉर्मल डिलीवरी के पीछे ना पड़े। नंबर 2, पानी की थैली का फटना। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए AFI बेहद ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि AFI नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे को बाहर निकालने में सहायता करता है। लेकिन अगर यही पानी निकल जाए, यानी कि रिसाव इसमें हो जाए, एमनियोटिक थैली आपकी फट जाए, तो इमरजेंसी में बच्चे को बाहर निकालना जरूरी होता है। नहीं तो बच्चे को ऑक्सीजन में कमी आती है, ब्लड फ्लो धीमा पड़ सकता है, बच्चा अच्छे से मूवमेंट नहीं करता है, बच्चे का ग्रोथ रुक सकता है। अगर कॉन्टिन्यूसली आपके योनि मार्ग से पानी निकल रहा है तो नजरअंदाज नहीं करना है। थर्ड होता है प्लेसेंटा की समस्या। काफी महिलाओं में शुरुआती दिनों से ही लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या रहती है। तो इस कंडीशन में भी आपको डे बाय डे डॉक्टर से चेकअप कराना है। डिलीवरी डेट से पहले अगर डॉक्टर कहते हैं सिजेरियन तो आपको करवा लेना चाहिए, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा आता है। कई बार आपको ब्लीडिंग की समस्या भी आ सकती है। ब्लीडिंग अगर आपको नजर आ रही है, या म्यूकस प्रोटेक्शन लेयर टाइम से बहुत ज्यादा पहले निकल चुकी है, बलगम जैसा आपको थक्का नजर आ रहा है, 6वां 7वां महीना चल रहा है, तब भी अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर आपको रखते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, डॉक्टर आपको चेकअप करते हैं, इंटरनल सर्विक्स एग्जामिन किया जाता है कि बच्चेदानी का मुंह तो नहीं खुला, क्योंकि बच्चेदानी के मुंह का खुलने का भी एक फिक्स टाइमिंग होता है। 9वें महीने के बाद, यानी कि 36वें सप्ताह के बाद अगर बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाती है, प्रेगनेंसी सेफ रहती है, बच्चा सेफ रहता है, हेल्दी रहता है। लेकिन 6वां 7वां महीना चल रहा है, म्यूकस प्रोटेक्शन लेयर आपकी निकल चुकी है, डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स भी स्टार्ट हो गया है, तो समय से पहले, यानी कि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी की ओर ये इशारा करता है, और बच्चे की जान को खतरा भी आ सकता है, क्योंकि जब आपकी पानी की थैली भी इस कंडीशन में फट सकती है, ठीक है, बच्चे को ऑक्सीजन में कमी भी आ सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको नजरअंदाज नहीं करने हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसा आपको डॉक्टर कहते हैं, जो उनसे भी टेस्ट आपको कहते हैं, वो आपको जरूर करवाने हैं। तो कब है आपकी डिलीवरी की डेट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।